अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं अहबाब, दोस्त, यार, मेरे भाई बंधु जो मेरी वीडियो को देखते हैं, पसंद करते हैं। मैं वीडियो किसी और मौजू पे बनाने वाला था, लेकिन 2 दिन से जो गंध फैली हुई है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, और जो दोगलापन दिखाया जा रहा है, ख़ास तौर से गोदी मीडिया का और कुछ जन्मजात अंधभक्त जो हैं उनका, तो मैं मजबूर हुआ कि मैं उस पे पहले वीडियो बनाऊं। बाकी फिर मैं कभी इंशाल्लाह जो है बनाऊंगा। एक मसला चल रहा है फ़िल्म इंडस्ट्री का। मैं फ़िल्म इंडस्ट्री को ना सपोर्ट करता हूं, न मेरा उनसे कोई ताल्लुक़ है। बस यहाँ पे बात ना फिल्म की है, ना किसी गाने की है। ठीक है, बात यहाँ पे है कि मसला क्या है। इतना जो अंधभक्तों को, आरएसएस को, बीजेपी को, संघ को जो इतनी तकलीफ़ हो रही है, वो क्यों हो रही है, किस वजह से हो रही है। मैंने बहुत पहले कहा था कि ख़ास तौर से वो लोग जो आरएसएस और बीजेपी और संघ की बीमार मानसिकता वाले हैं, इनसे थोड़ा सा बच कर के रहिए। इनके बारे में थोड़ा सा मुंह में ज़ुबान लाइए, क्योंकि मसला ये नहीं है कि रंग कैसा है। मसला ये है कि जो रंग है वो किसने उसको शूट किया है, या उस रंग पे किसने गाना बनाया है, वो उसमें भी मसला नहीं है। मसला है एक मुस्लिम नाम से। मैंने बहुत पहले एक बात और भी कही थी कि आप चाहे जो हों, आप चाहे इस्लाम को फॉलो करते हो या ना करते हो, आप चाहे नमाज पढ़ते हो या ना पढ़ते हो, आप चाहे हज करते हो या ना करते हो, आप मंदिर में जा कर के, जिस भी मंदिर में आप जा कर के माथा टेकते हो, लेकिन अगर आपका नाम मुसलमान है, उर्दू नाम है, अरबी नाम है, तो भी ये संधि, ये आरएसएस बीजेपी के बीमार मानसिकता वाले आपको कबूल नहीं करेंगे, क्योंकि उनको कोई तकलीफ नहीं। उनको तकलीफ सिर्फ मुस्लिम नाम से है मेरी जान। यहां मसला है नहीं कि जब तक आप बीच में आपने देखा नहीं क्या हाल हुआ वसीम रजवी जैसे मलऊन का। वो तो उनका धर्म अपना लिया था भाई, क्या हुआ उसका। कुरान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने साफ लफ्ज़ों में कह दिया है यहूद और नसारा के बारे में कि लन तरदा अन्कल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम। आप उनके मिल्लत को, उनके मज़हब को, उनके एक एक चीज़ को जब तक नहीं अपना लोगे, तब तक वो तुमसे राज़ी नहीं होंगे। हो सकता है आपको वो थोड़ी देर के लिए एक्सेप्ट कर लें, बट अपने में वो शामिल नहीं करेंगे आपको। आप जो चाहें वो कर लें, चाहे जो या करके कोई वैष्णो देवी पे माथा टेक के आए, चाहे कोई कहीं भी कुछ भी करके आ जाओ, आपका नाम मुसलमान है तो आपसे वो दुश्मनी निकालेंगे। अब बोलोगे कि भाई ऐसा क्यों, तो ऐसा इसलिए है कि ये जो ब्राह्मणवाद है ये बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है। ये यहूद और नसारा के ज़रिए से, ख़ासतौर से यहूदियों से निकला हुआ एक मज़हब है। ठीक है, और वो अपने में किसी को शुमार नहीं करते, अपने में किसी को दाखिल नहीं करते। बस यूज़ एंड थ्रो वाला उनका मामला, आपको यूज़ करेंगे और फेंक देंगे। तो ये उन्हीं की नस्लों से निकले हुए लोग हैं, तो ये आपको कहाँ से कबूल करेंगे भाई। अरे अब रंग की बात पे इतना बवाल, इतनी गंध मची हुई है। बड़े बड़े मीडिया हाउसेस जो सत्ता के गुलाम हैं, जो सत्ता के चाटुकारिता करते हैं, सत्ता में जो बैठे हुए पीएम सीएम जो हैं उनके तलवे चाटते हैं, उनके जो क्या नाम है गंदगी साफ करते हैं, उनके घरों में झाड़ू मारते हैं, वो सुबह से देखो शाम तक उसी पे बवाल मचाए हुए हैं। रंग के ऊपर तुम्हारे बाप का है रंग। अरे कोई लाल पहने, कोई पीला पहने, कोई हरा पहने, कोई नीला पहने, तुम्हारे बाप का क्या जाता है भाई।
और तुम होते कौन हो किसी को बताने वाले कि ये रंग हमारा है वो रंग तुम्हारा है? तुम्हारा तो कोई रंग ही नहीं है बगैर। तो तुम किस रंग में हो? तुम्हारा कोई रंग नहीं है। रंग के ऊपर तुम राजनीति, तुम असल में क्या है? तुम लोग हो जन्मजात जो है ना, तुम्हारे खून में ये डाल दिया गया है और तुम डरते हो। दूसरी बात सबसे बड़ा, तुम डरते हो, तुम डरपोक हो। इसलिए जब भी तुम कुछ करते हो ना, तो हुकूमत का सहारा लेकर के, पुलिस का सहारा लेकर के, अदालतों का सहारा लेकर के, इन सब का सहारा लेके तब तुम कुछ कर पाते हो। देखो एक बात मैं बता दूं, इतना ना करो, कहते हैं ना किसी गरीब को इतना मत सताओ कि वो अपनी जान की परवाह छोड़ दे और तुम्हारे ऊपर टूट पड़े। अब तुम सोचो कि जो आदमी अपनी जान की परवाह छोड़ देगा तो तुम्हारा क्या असर करेगा। तो किसी को मत सताओ, जिसकी जो फील्ड है उसको उस फील्ड में अपना काम करने दो। तुमको क्या पड़ी है? फिल्मों में तो निरहुआ ने भी भगवा रंग पहनाया अपनी हीरोइन को, रवि किशनमा ने पहनाया है, मनोज तिवारिया ने पहनाया है, और ये जो तुम्हारा नया पप्पू है अक्षय कुमार, राजू भाटिया और कनेडियन, उसकी सास का फोटो देख लो ना पुरानी फिल्म में, वो भी तो भगवा पे। तब कहा तुम मर गए थे या तुम्हारे बाप दादा कहीं दलाली में बिजी थे? तुमको चाहिए बस सिर्फ तुम लोग आतंक की पैदाइश हो, इसलिए तुमको हमेशा जो है बस वही नंगा नाचने का मौका मिलना चाहिए। नंगा नाचना बंद कर दो, इसी में भलाई है, देश की भी तुम्हारी भी और हम सब की भी। देश कमजोर हो रहा है, देश को लोग बेच करके खा रहे हैं। तुम्हारा 56 इंच वाला बाप देश को बेच रहा, बर्बाद कर रहा है। वहां तुम नहीं रोड पे निकलोगे, वहां तुम बहिष्कार की बात नहीं करोगे। चाइना हमारे मुल्क पे कब्जा किए जा रहा, हमारी जमीनें हड़प रहा, हमारे फौजियों को मार रहा, वहां तुम्हारा खून नहीं खोलता है? बस तुमको मौका मिलना चाहिए मुसलमानों के खिलाफ कुछ ना कुछ जहर उगलने का, बाकी तुम्हारी कोई औकात नहीं है। हालांकि तुम मुसलमानों का कुछ नहीं उखाड़ सकते हो जी। आज से नहीं, रोजे अजल से ये चीज चली आ रही है। बहुत सारे आए, बहुत सारों ने मुसलमानों को बर्बाद कर देने की, जमीन से मिटा देने की कोशिश की। हुआ क्या? वो खुद मिट गए, मुसलमान आज भी जिंदा अल्हम्दुलिल्लाह और रहेगा। और एक चीज ये भी कह देता हूं कि जब तक मुसलमान है तब तक ये दुनिया है। जिस दिन मुसलमान नहीं उस दिन ये दुनिया नहीं रहेगी। मैं पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं। अब मेरी बातों पे ना यकीन आए ना, तो जो तुम्हारा बाप बैठा हुआ इसराइल में, जितने तुम्हारे इसराइल में बाप होंगे उनसे पूछ लेना ये बात कि किसी ने कहा था कि जब तक मुसलमान इस दुनिया में मौजूद है दुनिया कायम है, जिस दिन ये मुसलमान नहीं रहेगा दुनिया खत्म हो जाएगी। फोकट की दलाली मत करो। मैंने एक वीडियो देखा, उसमें एक आदमी कह रहा कौन है ये सुअर शाहरुख खान, ये सुअर आमिर खान, ये सुअर अबे तुम्हारी औकात है उनको कुछ कहने की? उन लोगों को, मेरे कोई सगे वाले नहीं है, मैं उनकी साइड नहीं ले रहा हूं, लेकिन क्यों तुम गाली दे रहे हो भाई? उनको क्या बिगाड़ा है तुम्हारा उसने? हैं? रेपिस्टों के लिए तुम नहीं निकलोगे, बिल्किस बानो के रेपिस्टों को तुम मिठाई खिला रहे थे। वही रेपिस्ट तुम्हारे बहन के साथ होता, तुम्हारी माँ के साथ होता, तुम्हारी बेटी के साथ होता, तब भी तुम मिठाई खिलाते उनको। संस्कारी बताने वालों, आज तुम सलमान, शाहरुख, आमिर इन सबको गालियां दे रहे हो। मेरे कोई सगे वाले नहीं है, ये मत सोचना कि मेरे सगे वाले हैं, लेकिन क्यों तुम दे रहे हो? तुम उनको नहीं गाली दे रहे हो, तुम मुझे गाली दे रहे हो, क्योंकि उनका नाम भी अरबी में है, मेरा नाम भी अरबी में। तुमको नाम से जलन है, तुम्हें नाम से चिढ़ है। अगर नाम से चिढ़ ना होती तो वसीम रजवी को तुम अपना लिए होते, उसको पनाह देते, लेकिन वसीम रजवी को तो तुमने रोड पे छोड़ दिया। खैर वो तो अल्लाह की लानत, तो उसका कोई सगा नहीं बन पाएगा। तुम्हारी असल जो है ना वो यही है कि तुमको मुस्लिम नाम से जलन है। और वैसे हम में बरकत बहुत है बे, हमारे ही नाम से तुम रोटी खाते हो, हमें मालूम है। अगर हम ना हो ना तो भूखे मर जाओगे, 2 रोटी नसीब नहीं होगी, क्योंकि मेहनत तो तुमने करनी नहीं है। कहीं लूट, कहीं चोरी, कहीं डकैती, यही करके तुम्हारे घर में रोटी आती है। और जहां इन सब चीज़ों का मौका नहीं मिलता है वहां तो दलाल तो तुम हो ही, जाके किसी ना किसी का पैर पकड़ोगे, दलाली मिल जाएगी। नहीं तो हिंदू मुस्लिम तो है ही जिंदाबाद, नारा लगाते रहो जो भी दिल में आए, रोटियां सेकते रहो। सुधर जाओ, रंगों पे लड़ना बंद कर दो। एक चीज याद रखना, देश खतरे में है, ना हिंदू खतरे में, ना मुसलमान खतरे। ये चंद
चमन पागलों की वजह से मेरा देश में न हिंदू लड़ेगा न मुसलमान। तुम्हारे जैसों की औकात ही कुछ नहीं है। बस चंद दिनों की बात है, कोई ना कोई तो हुकूमत आएगी, कोई ना कोई तो सरकार आएगी जो तुमसे तुम्हारे कुकर्मों का हिसाब लेगी। और ये जो बैठ के सत्ता के गलियारों में जो मलाई खा रहे हैं ना, याद रख लेना, कुर्सी कभी किसी की सगी नहीं हुई है। समझ गए? मेरा मुल्क खतरे में, मुझे तकलीफ में है, मेरे मुल्क को मत बिगाड़ो। इसके लिए मेरे बाप दादा ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। याद रखना कि हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, अपने मुल्क के खिलाफ जाने वालों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। ठीक है, मैं चंद बातें कहने आया था। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हिंदुस्तान जिंदाबाद, इस्लाम पाइंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।